नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सोडियम धातु को क्रोसिन मिट्टी के तेल में नीचे क्यों रखा जाता है? मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हवा के स्पर्श में आते हैं वह आग पकड़ लेता है। हवा के स्पर्श में आते ही वह आग पकड़ लेता है। प्रश्न संख्या 2, हीमोग्लोबिन के मुख्य रूप से कौन सी धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा। इसका राइट आंसर लोहा। प्रश्न संख्या 3, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। इसका राइट आंसर विटामिन सी। प्रश्न संख्या 4, मानव पुरुषों में किस प्रकार का लिंग क्रोमोसोम में पाया जाता है? मानव पुरुष में किस प्रकार का लिंग क्रोमोसोम में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पुरुष में कौन सा पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा X और Y। X और Y इसका राइट आंसर। संख्या 5, दांतों और हड्डियों को मजबूत प्रदान करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? दांतों और हड्डियों को मजबूत प्रदान करने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। इसका राइट आंसर कैल्शियम। प्रश्न संख्या 6, मानव शरीर में जांग में पाए जाने वाली सबसे लंबी हड्डी क्या कहा जाता है? मानव शरीर में जांग में पाए जाने वाली सबसे लंबी हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। इसका राइट आंसर फीमर। प्रश्न संख्या 7, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, एलिसा टेस्ट निम्नलिखित में से किसके प्रशिक्षण में किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके प्रशिक्षण में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एड्स। HIV एड्स इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, रक्त लपता मुख्य रूप से किसके अभाव की कमी के कारण होता है? मुख्य रूप से किसके अभाव की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा फोलिक एसिड। इसका राइट आंसर फोलिक एसिड को से। प्रश्न संख्या 10, एक विद्युत बल्ब मुख्य रूप से ऊर्जा पर किस प्रकार का रूपांतर होता है? एक विद्युत बल्ब से मुख्य रूप से ऊर्जा पर किस प्रकार का रूपांतर होता है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा एवं ताप ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 11, भौतिक में आवेग किस प्रकार का परिभाषित किया जाता है? भौतिक में आवेग किस प्रकार का परिभाषित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बल। इसका राइट आंसर बल बटा समय। प्रश्न संख्या 12, हाइड्रोजन बम किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 13, किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित स्वतंत्र इकाई क्या है? संभावित स्वतंत्र इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा अणु। इसका राइट आंसर अणु। प्रश्न संख्या 14, अस्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है। वह कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स का नियम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, एक स्वच्छ मनुष्य समानता किस आवृत्ति के ध्वनि तरंग सुन सकता है? किस आवृत्ति के ध्वनि तरंग सुन सकता है? इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक भौतिक के क्वांट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक भौतिक में क्वांट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा मैक्स प्लांक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 11। इसका राइट आंसर 11। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत का चलकता उच्चतम होते हैं? निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत का चलकता उच्चतम होता है? इसका राइट आंसर होगा चांदी का। इसका राइट आंसर चांदी का। प्रश्न संख्या 19, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोकोंडिया को इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? इसका राइट आंसर होगा एक कोशिकीय जीव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग क्या होता है? प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा नीला। इसका राइट आंसर नीला। प्रश्न संख्या 22, समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बाष्पन विधि। इसका राइट आंसर बाष्पन विधि का। प्रश्न संख्या 23, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करता है? पौधे में कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर होगा पत्तियां से। इसका राइट आंसर पत्तियां से। प्रश्न संख्या 24, बैलगाड़ी खींचते समय बैलों द्वारा लगाए जाने बल किस श्रेणी में आता है? बैलों द्वारा लगाए जाने वाले बल किस श्रेणी में आता है? उसका राइट आंसर होगा पेशीय बल। इसका राइट आंसर पेशीय बल। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर में दांत होने का मुख्य कारण क्या है? मानव शरीर में दांत होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा कवक। इसका राइट आंसर कवक। प्रश्न संख्या 26, कवक के हमले में खदानों के सुरक्षित रखने के लिए किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा धूमिकरण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, तोरण की SI इकाई क्या होती है? तोरण की SI इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा मीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका कारण सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका कारण सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्लेमिंग्स इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर शुतुरमुर्ग। इसका राइट आंसर शुतुरमुर्ग। प्रश्न संख्या 30, पौधे में भी जीवन होता है, या खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? पौधे में भी जीवन होता है, इसका खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? जेसी बोस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, अपवर्तनांक का सटीक मापन किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अपवर्तनांक का सटीक मापन का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। इसका राइट आंसर फोटोमीटर। प्रश्न संख्या 32, मायोपिया
को सुधारने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? मायोपिया को सुधारने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। इसका राइट आंसर अवतल लेंस को। प्रश्न संख्या 33, केल्विन पैमाने के शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने का शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 273 केल्विन। 273 केल्विन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, लोहे में जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण। प्रश्न संख्या 35, हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा शनि। इसका राइट आंसर शनि उपग्रह। प्रश्न संख्या 36, कार्बन विद्युत का कैसा चालक होता है? कार्बन विद्युत का कैसा चालक होता है? इसका राइट आंसर सबसे खराब चालक होता है। प्रश्न संख्या 37, वे पशु जो समुद्र के खारे पानी में रहता है परंतु प्रजनन के लिए ताजे पानी में जाता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? समुद्र दापगामी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका राइट आंसर बृहस्पति। प्रश्न संख्या 39, धोने का सोडा किस रासायनिक नाम है? धोने का सोडा का किस रासायनिक का नाम है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, लार मुंह में भोजन किस भाग को पाचन शुरू करता है? किस भाग में पाचन शुरू करता है? इसका राइट आंसर होगा स्टार्च में। इसका राइट आंसर स्टार्च में। प्रश्न संख्या 41, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका की आयु औसत आयु कितनी होती है? मानव शरीर में लाल रक्त की कोशिका की औसत आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 120 दिन का। इसका राइट आंसर 120 दिन का। प्रश्न संख्या 42, मानव शरीर में किस भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? मानव शरीर में किस भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क में। इसका राइट आंसर मस्तिष्क में। प्रश्न संख्या 43, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सही रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सही रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा HCl। इसका राइट आंसर HCl। प्रश्न संख्या 45, मानव हृदय में कुल कितने ब्लड चैम्बर होता है? मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होता है? इसका राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर 4। प्रश्न संख्या 46, दही का मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, गिरते हुए जल का उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? गिरते हुए जल बांधों आदि उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। किसका राइट आंसर? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी किसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48, बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, पायरिया रोग मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित होता है? पायरिया रोग मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित होता है? मसूड़ा और दांत इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, मानव नेत्र के कार्य प्रणाली किसमें सबसे अधिक स्वरूप होता है? किसमें सबसे अधिक स्वरूप होता है? इसका राइट आंसर होगा कैमरा में। इसका राइट आंसर कैमरा में। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।